Assalamualaikum students, how are you? Welcome to your second Zoom class. I am your science teacher Ms. Naima Khan. आज का हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू साइंस और इसमें हम टॉपिक आज जो डिस्कस करेंगे वो है ब्रांचेस ऑफ साइंस। लास्ट लेक्चर में हमने आपको साइंस की डेफिनेशन बताई थी कि साइंस किसे कहते हैं और उसकी मेन ब्रांचेस बताई थी। आज के लेक्चर में हम उन ब्रांचेस की भी सब ब्रांचेस आपके साथ डिस्कस करेंगे कि उन ब्रांचेस की सब ब्रांचेस कौन-कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले जो है हम फर्स्ट लेक्चर को थोड़ा सा रिव्यू कर लें कि फर्स्ट लेक्चर में हमने साइंस की डेफिनेशन बताई थी कि साइंस जो है वो नॉलेज का नाम है। किस चीज की नॉलेज? हमारे अराउंड जितनी भी चीजें मौजूद हैं, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स और जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं उनके स्टडी का नाम है साइंस। और ये स्टडी की जाती है ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट की बेस के ऊपर। ठीक है, अच्छा, फिर साइंटिस्ट जो है उन्होंने साइंस को डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर डिवाइड कर दिया है ताकि हम उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकें। तो साइंस की हमने तीन मेन ब्रांचेस आपको बताई थी लास्ट लेक्चर में। कौन-कौन सी? बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। इन तीन ब्रांचेस जो है उनके बारे में हमने बताया था कि बायोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, प्लांट्स को और एनिमल्स को। फिर केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर को स्टडी करते हैं, मैटर की कंपोजिशन को, उसके स्ट्रक्चर को और उसकी प्रॉपर्टीज को। फिर फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं मैटर को, एनर्जी को और उनके आपस के रिलेशन को। तो ये तीन ब्रांचेस हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। अब हम वन बाय वन इनकी सब ब्रांचेस आपको बताएंगे कि सब ब्रांचेस इनकी कौन-कौन सी हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बायोलॉजी को। अच्छा, अब बायोलॉजी की पहली सब ब्रांच कौन सी है? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? क्या है ये? मॉर्फ का मतलब होता है शेप और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, यानी शेप की स्टडी करना, किसी चीज के शेप की स्टडी करना। तो इसके अंदर इस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की जो हम स्टडी करते हैं वो हम साइंस की बायोलॉजी की किस ब्रांच में कहते हैं? मॉर्फोलॉजी के अंदर। अब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है? किसी भी चीज का जो जाहिर नजर आने वाला स्ट्रक्चर होता है, जो हमें नजर आ रहा होता है, जिससे हम उस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं, वो उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कहलाता है। यहाँ स्क्रीन पे मैं आपके साथ एक पिक्चर शेयर करूंगी। उस पिक्चर की मदद से हम आपको जो है वो समझा सकेंगे कि मॉर्फोलॉजी क्या है। यहाँ स्क्रीन पर आपको डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट्स नजर आ रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताएं इसमें से बर्ड कौन सी है और फ्रॉग कौन सा है, या मैं आपसे कहूं कि आइडेंटिफाई करें कि प्लांट्स में से कैक्टस का प्लांट कौन सा है, तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे? जी, ऑब्वियसली आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि फ्रॉग का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बर्ड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, या कैक्टस प्लांट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है प्लांट का या एनिमल्स का, हम उसको स्टडी करते हैं मॉर्फोलॉजी के अंदर। ओके स्टूडेंट, अब आते हैं हम नेक्स्ट ब्रांच की तरफ। सेकंड ब्रांच है बायोलॉजी की पैलियोंटोलॉजी। अब पैलियोंटोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स की जो स्टडी होती है वो हम बायोलॉजी की ब्रांच पैलियोंटोलॉजी में करते हैं। अब फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स जो है वो
प्रिजर्व रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं एंशिएंट एनिमल या प्लांट्स का, यानी ऐसे एनिमल्स या प्लांट्स जो किसी जमाने में पहले मौजूद थे लेकिन अब मौजूद नहीं है, लेकिन हमें उनके बारे में कैसे पता चला? उनके फॉसिल्स को स्टडी करके। अब फॉसिल्स क्या, उनके जो पार्ट जमीन के अंदर दब गए थे, रॉक्स के अंदर उनके या इंप्रेशंस बन गए थे, तो जब वो पार्ट जो है वो जमीन के अंदर से निकले, वहां पर खुदाई की गई और वहां पर उनके पार्ट से इंप्रेशन वहां से निकले, तो उनकी स्टडी से हमें पता चला कि पहले जमाने में ये एनिमल्स या प्लांट्स मौजूद थे। इसकी एग्जांपल हम डायनासोर की लेते हैं। डायनासोर का नाम आपने यकीनन बहुत ज्यादा सुना है, लेकिन हमने देखा तो नहीं किसी ने डायनासोर को। तो डायनासोर के बारे में हमें कैसे पता चला? उनके फॉसिल्स से, उनके जो बॉडी पार्ट्स हमें मिले, प्रिजर्व बॉडी पार्ट्स, या उनके जो इंप्रेशंस रॉक्स वगैरह में या जमीन के अंदर रह गए थे, तो उनके स्टडी से हमें पता चला कि डायनासोर नामी कोई एनिमल्स पहले मौजूद थे। तो ये साइंस जो फॉसिल्स की स्टडी है वो हम बायोलॉजी की ब्रांच पैलेंटोलॉजी में करते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट ब्रांच की तरफ। नेक्स्ट ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रोबायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, यानी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स की जो स्टडी है वो हम बायोलॉजी की ब्रांच माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं। माइक्रो का मतलब इतने छोटे साइज के ऑर्गेनिजम्स कि जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स की स्टडी हम करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। इसकी एग्जांपल डिफरेंट बैक्टीरियाज और डिफरेंट वायरसेस हैं। अब जैसे आजकल आपने कोविड का बहुत जिक्र सुना हुआ है, तो ये वायरस हमें नजर तो नहीं आ रहा अपने इर्द, लेकिन ये वायरस मौजूद है। तो ये हमें नजर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इनका साइज इतना छोटा है कि ये नेकेड आई से नहीं देखे जा सकते, इनको सिर्फ हम माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं। तो इनकी स्टडी हम करते हैं साइंस की किस ब्रांच में? माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। अब हम आते हैं नेक्स्ट ब्रांच की तरफ। बायोलॉजी की फोर्थ ब्रांच है एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या है? स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन, यानी हम अपने जो इंटरनल स्टडी करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अभी हमने बात की थी एक्सटर्नल स्टडी की, तो वो हम कर रहे थे मॉर्फोलॉजी में। इंटरनल स्टडी हम किसमें करते हैं? यानी हमारी बॉडी के अंदर या एनिमल्स की बॉडी के अंदर कौन से ऑर्गन्स मौजूद हैं, उन ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर क्या है, ये स्टडी हम करते हैं बायोलॉजी की ब्रांच एनाटॉमी के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ मैं एक पिक्चर आपके साथ शेयर करूंगी जिसकी थ्रू आप इजीली समझ सकेंगे कि जो एनाटॉमी है उसमें हम क्या स्टडी करते हैं। तो स्क्रीन पर देखिए यहाँ एक पिक्चर आपको नजर आ रही है जिसमें आपको जो है वो कुछ इंटरनल ऑर्गन्स नजर आएंगे और इन इंटरनल ऑर्गन्स को हम स्टडी करते हैं बायोलॉजी की ब्रांच के अंदर।
स्क्रीन पे आपको जो पिक्चर नजर आ रही है उसमें आप देख रहे हैं कि आपको बॉडी का इंटरनल आपको व्यू है, उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स नजर आ रहे हैं। इसके अलावा हार्ट नजर आ रहा है, हार्ट का इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो आप देख रहे हैं। इसके अलावा दो एनिमल्स और हैं जिनके आपको इंटरनल ऑर्गन्स नजर आ रहे हैं। इसी तरह से प्लांट्स की जो इंटरनल स्टडी होती है, प्लांट्स के या फ्लावर के जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं उनको हम स्टडी करते हैं साइंस की किस ब्रांच में, एनाटॉमी के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, अब बायोलॉजी की फिफ्थ ब्रांच है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में साइको का मतलब होता है सेल्फ और लोगोस मींस स्टडी, यानी सेल्फ की स्टडी जो है उसको कहते हैं साइकोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल्फ इज कॉल्ड साइकोलॉजी। तो इसमें हम स्टडी क्या करते हैं, सेल को स्टडी करते हैं। सेल की आपको पिक्चर में दिखाती हूँ, उसके अंदर स्क्रीन पे आपको सेल की पिक्चर नजर आएगी। सेल की जो स्टडी होती है कि सेल जो है उसके अंदर कौन कौन से जो है वो पार्ट्स मौजूद हैं, और सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। पर आपको सेल की पिक्चर नजर आ रही है। सेल की जो स्टडी होती है उसको हम कहते हैं साइकोलॉजी। इसमें हम सेल के इंटरनल स्टडी करते हैं कि सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं। तो ये सारी स्टडी हम करते हैं साइकोलॉजी के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं नेक्स्ट ब्रांच की तरफ, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। जिस तरह से बायोलॉजी की कुछ ब्रांचेस हैं, सब ब्रांचेस, इसी तरह से केमिस्ट्री की भी सब ब्रांचेस हैं। अब हम देखते हैं कि केमिस्ट्री की कौन कौन सी सब ब्रांचेस हैं और उनमें हम क्या स्टडी करते हैं। तो सबसे पहली ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं हाइड्रोकार्बन्स को। और हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मौजूद हो, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद हो, वो कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन्स। इसकी एग्जांपल प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6। ये ग्लूकोज का फार्मूला है। अब देखिए इसके अंदर कार्बन भी मौजूद है और हाइड्रोजन भी मौजूद है, तो ये कहलाता है हाइड्रोकार्बन। और इन हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी को हम जो है वो कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके स्टूडेंट, अब आते हैं सेकंड ब्रांच की तरफ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ नॉन हाइड्रोकार्बन्स। यानी वो कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन बॉन्ड नहीं होता, वो कहलाते हैं नॉन हाइड्रोकार्बन्स, और उनको हम स्टडी करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन तो मौजूद है लेकिन हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। इसी तरह से सोडियम क्लोराइड, इसके अंदर ना तो हाइड्रोजन है ना कार्बन, तो ऐसे कंपाउंड्स कहलाते हैं नॉन हाइड्रोकार्बन्स, और इनकी स्टडी हम करते हैं किसमें, केमिस्ट्री की ब्रांच इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम नेक्स्ट ब्रांच की तरफ, बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री क्या है, बायो मींस लाइफ। तो लाइफ की जो केमिस्ट्री होती है, अब लाइफ की केमिस्ट्री क्या होती है, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ compounds of living organisms।
केमिस्ट्री की ब्रांच बायोकेमिस्ट्री में हम लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर जो डिफरेंट केमिकल प्रोसेस होते हैं उनको हम स्टडी करते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर आपको मैं दो केमिकल इक्वेशंस दिखा रही हूँ, उससे आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा कि कौन से केमिकल रिएक्शंस की हम बात कर रहे हैं जो कि लिविंग बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं। पहला आपको इस स्क्रीन पर एक रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का नजर आ रहा है और दूसरा रिएक्शन जो है वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन का है। अब इसमें देखिए आप कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो प्लांट्स के अंदर हो रहा होता है, फूड मेकिंग प्रोसेस है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलकर ग्लूकोज फॉर्म करते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। तो ये केमिकल रिएक्शन है और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है, तो इसको स्टडी करते हैं आप बायोकेमिस्ट्री के अंदर। इसी तरह से सेल्यूलर रेस्पिरेशन तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। इसमें भी आप देख रहे हैं कि ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये रिएक्शन भी क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्टडी कर रहे हैं हम, तो ये कहलाती है बायोकेमिस्ट्री। इसको हम इन तमाम रिएक्शंस को हम स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। अब आते हैं हम नेक्स्ट ब्रांच की तरफ, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम करते हैं स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन इंडस्ट्री। अब देखिए बहुत सारे इंडस्ट्रीज का नाम आपने सुना होगा, सोप इंडस्ट्री है, ऑयल इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है। तो ये जो तमाम इंडस्ट्रीज है, इसके अलावा बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज हैं जहां पर केमिकल्स बन रहे होते हैं। तो ये तमाम जो इंडस्ट्रीज है इनमें बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। तो इनकी स्टडी जो है इंडस्ट्रीज को हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री की ब्रांच इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको केमिस्ट्री की ये चारों ब्रांचेस समझ में आ गई होंगी। अब हम आते हैं अपनी लास्ट ब्रांच फिजिक्स की तरफ और उसकी सब ब्रांचेस को हम डिस्कस करते हैं। जिस तरह से बायोलॉजी की सब ब्रांचेस हैं, केमिस्ट्री की है, उसी तरह से फिजिक्स की भी कुछ सब ब्रांचेस हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स को। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई, यानी इसमें हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियस को, एटम के न्यूक्लियस को। प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया जा चुका है कि एटम क्या होता है। एटम जो है उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। एटम के सेंटर के अंदर एक पार्ट होता है जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है। तो ये जो सेंट्रल पार्ट है एटम का, उसको जो स्टडी करते हैं कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कौन से पार्टिकल्स मौजूद हैं, उनका बिहेवियर क्या है, उनका इंटरेक्शन क्या है, ये स्टडी हम करते हैं फिजिक्स की ब्रांच न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। फिर सेकंड ब्रांच है एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ एटम, apart from nuclei। एटॉमिक फिजिक्स में हम एटम को स्टडी करते हैं, किसको छोड़कर? न्यूक्लियस को छोड़कर। न्यूक्लियस के अलावा जो एटम का स्ट्रक्चर होता है उसको हम स्टडी करते हैं एटॉमिक फिजिक्स में। और आपको पता है कि न्यूक्लियस के अलावा जो पार्ट होता
अरेंजमेंट को और उसमें जो पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा होता है उसकी स्टडी हम किसमें करते हैं, फिजिक्स की ब्रांच एटॉमिक फिजिक्स के अंदर। फिर थर्ड ब्रांच है फिजिक्स की मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हम स्टडी करते हैं मोशन को, मैकेनिक्स के अंदर क्या स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन होती है किसी भी फोर्स के नतीजे में उसको हम स्टडी करते हैं मैकेनिक्स के अंदर। इसकी एग्जांपल आप इस तरह समझें कि एक बॉल है स्टिल पोजीशन में, वो उस वक्त तक स्टिल पोजीशन में रहेगी जब तक आप उसको फोर्स लगा के किक नहीं करते, ठीक है। अब जब आप फोर्स लगा के उसको हिट करते हैं तो वो स्पीड के साथ आपकी अगर फोर्स ज्यादा होगी तो उसके अंदर बहुत तेजी से जो है वो मोशन क्रिएट होगी और बहुत स्पीड के साथ दूर तक जाएगी। अगर आपकी फोर्स कम होगी तो वो उसकी स्पीड स्लो होगी और वो कुछ दूर जाकर रुक जाएगी। तो ये जो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर फोर्स के नतीजे में जो मोशन क्रिएट होती है उसको हम स्टडी करते हैं मैकेनिक्स के अंदर। आपके घरों में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, मशीनरी है, जैसे वॉशिंग मशीन है, आपके घर में ब्लेंडर होता है, तो इनमें इनको स्टडी हम मैकेनिक्स नहीं करते हैं क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से मोशन क्रिएट हो रही होती है और उसी मोशन के थ्रू हम अपना जो भी वर्क होता है वो करते हैं। तो मैकेनिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, मोशन को, किस चीज की मोशन को, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को जो किसी फोर्स की वजह से क्रिएट हो रही हो। ओके स्टूडेंट, अब हम आते हैं लास्ट ब्रांच की तरफ, फिजिक्स की लास्ट ब्रांच एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स जो है उसमें हम स्टडी करते हैं यूनिवर्स को, स्टडी ऑफ यूनिवर्स। एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर हम पूरी यूनिवर्स को, हमारे यूनिवर्स के अंदर जो प्लैनेट्स मौजूद हैं, स्टार्स मौजूद हैं, गैलेक्सीज मौजूद हैं, मून है, सन है, ये तमाम स्टडी हम फिजिक्स की ब्रांच एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर करते हैं कि इनके अंदर जो भी चेंजेस हो रही है, किस तरह से जो है अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, या जो भी इनके अंदर चेंजेस हो रही होती है वो तमाम हम स्टडी करते हैं फिजिक्स की ब्रांच एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर। आई होप स्टूडेंट्स के आपकी समझ में आज का लेक्चर बहुत अच्छे से आया होगा, आपको तमाम ब्रांचेस और उनकी सब ब्रांचेस समझ में आ गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके साथ दूसरे टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।